हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी डिस्क्रिप्टिव पेपर से रिलेटेड। डिस्क्रिप्टिव आपको पता होगा, जब आप मेंस का पेपर लिखते हो तो मेंस के पेपर के जस्ट बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको कोई ब्रेक नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि मेंस पेपर ख़त्म हुआ फिर आपको 5-10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा फिर आपका डिस्क्रिप्टिव शुरू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपका मेंस पेपर ख़त्म होता है, मेंस के जस्ट बाद आपकी डिस्क्रिप्टिव की स्क्रीन खुल जाती है आपके कंप्यूटर पे एंड आपको उसको तुरंत चालू कर देना होता है। मतलब कि 30 मिनट आपके टाइमिंग चालू हो जाती है, तो आपको टाइप करना चालू करना पड़ेगा उसी दौरान। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव हमें कौन कौन से पेपर में देखने को मिलता है। मैंने कौन कौन से पेपर में दिया है, मैंने IBPS PO का डिस्क्रिप्टिव दिया है, SBI PO का डिस्क्रिप्टिव दिया है, साथ ही साथ SIDBI का भी डिस्क्रिप्टिव मैंने दिया है। जो SBI PO और IBPS PO के डिस्क्रिप्टिव होते हैं उसमें एक लेटर और एक ऐसे लिखना होता है, लेकिन जो SIDBI का डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें एक लेटर और 2 ऐसे लिखने होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम देने के बाद ही मैं आपको अच्छे से गाइड कर रही हूँ, तो मैं आपको सारी डिटेल अच्छे से बताऊँगी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव के पेपर में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है डिस्क्रिप्टिव की। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब मैंने पहली बार डिस्क्रिप्टिव का पेपर देखा था तो उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी हमें देना होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि जो भी आप PO एग्ज़ाम्स दोगे, बैंकिंग के जो भी आप PO एग्ज़ाम्स दोगे, उन सब में आपको डिस्क्रिप्टिव का पेपर देना ही देना होगा। ठीक है, तो आधे घंटे का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करना होता है सब कुछ। तो आपको खुद से ये चीज़ सोचनी होती है कि आधे घंटे के टाइम में मैं किस तरीके से टाइम को बाइफरकेट करूँ। जैसे कि 10 मिनट आप अपना लेटर को दे सकते हो और 20 मिनट आप अपना एस्से को दे सकते हो। तो 20 मिनट में से 15 मिनट आप एस्से लिखना और 5 मिनट का जो है वो आप एक बार गो थ्रू करने के लिए, रिवाइज़ करने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे बैठे बैठे। मैंने किस तरीके से प्रैक्टिस करी थी, जब मैं अपने PG में रहती थी तो तब वहाँ पर मेरे पास लैपटॉप नहीं होता था। तो तब मैं क्या करती थी कि ये एक थोड़ा सा जुगाड़ टाइप वाला मैं करती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस करनी ही होती है ना। तो इस वजह से मैं ऐसा करती थी कि मैं एक पूरा पेपर ले लेती थी और पेपर पे मैं पूरा कीबोर्ड का कीज़ वगैरह जो होती हैं वो उसको ऊपर ड्रॉ कर लेती थी। तो उससे क्या होता है ना कि हमें एक ये पता चल जाता है कि कौन सी की कहाँ पर है। हम अगर उसके ऊपर ही डेली प्रैक्टिस करेंगे, बेशक हम उसमें एक्चुअल में टाइप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक बार बनाएंगे फिर उसको डेली के डेली देखेंगे, डेली उसमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा थोड़ा सा लेवल, अगर हम यहाँ हैं तो हमारा थोड़ा लेवल तो अप होगा ही होगा। उसमें हमारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी, हमें पता चलेगा कि कौन सी कीज़ कहाँ पर होती है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और अगर आपके पास लैपटॉप या कोई कंप्यूटर नहीं है तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिस करी थी एंड इट हेल्प्स मी। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तब आप क्या करोगे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो इट्स वेल एंड गुड, आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोलकर आप उसमें टाइप कर सकते हो अपने लिए। और अगर लैपटॉप नहीं है तो कंप्यूटर पे अगर आपके पास एक कीबोर्ड है, एक्चुअल कीबोर्ड, अगर आप कहीं से अरेंज कर पा रहे हो तो उससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। ये सब करने के बाद फिर मैंने जब एग्ज़ाम के कुछ दिन करीब आ गए थे तो तब मैंने एक्चुअल कीबोर्ड पर भी बहुत प्रैक्टिस करी थी, जिससे कि फिर मुझे और अच्छे से मेरे प्रैक्टिस हो गई थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कहीं से थोड़ा सस्ता सा कीबोर्ड ख़रीद के ला सकते हो तो आप ज़रूर लेकर आना और उसमें प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको कौन कौन से लेटर और कौन कौन से एस्से की प्रैक्टिस करनी होती है, मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो, जो लेटर्स होते हैं ना वो 4 तरीके के लेटर्स होते हैं। एक होता है बिज़नेस लेटर। बिज़नेस लेटर में आपको या तो कोई कंपनी में आप रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे होंगे, कोई वैकेंसी निकली होगी तो उसमें आप अप्लाई कर रहे होगे तो वो बिज़नेस लेटर आ जाता है। या फिर आप स्टाफ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप उनको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो वो भी बिज़नेस लेटर में आ जाता है। दूसरा आता है लेटर टू एडिटर को। ठीक है, तो लेटर टू एडिटर
तो आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। आप गूगल सर्च कर लेना कि लेटर टू एडिटर जो होता है वो आप किसी न्यूज़पेपर को देते हो, मतलब कि आप कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो, न्यूज़पेपर में आप अपना आर्टिकल छपवाना चाहते हो, तो आप लेटर टू। और तीसरा लेटर होता है कंप्लेनिंग लेटर। तो कंप्लेनिंग लेटर में आपको कंप्लेन करनी होती है। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ करा, किसी कंपनी से आपने प्रोडक्ट परचेज़ करा, तो आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, इसमें ये प्रॉब्लम निकली है, तो वो हो जाता है कंप्लेनिंग लेटर। और फोर्थ आता है इनफॉर्मल लेटर। तो ये जो तीनों लेटर मैंने आपको बताया, ये होता है फॉर्मल लेटर का पार्ट। और एक जो होता है वो इनफॉर्मल लेटर होता है, उसमें आपको अपने किसी भाई बहन को या मदर या फादर को लेटर लिखना होता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, आपको इन सारे ही ये सिर्फ 4 तरीके के लेटर की प्रैक्टिस करनी है। आपको अच्छे से फॉर्मेट देख लेना है कि कौन से लेटर में कौन सा फॉर्मेट अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेटर की बात। तो लेटर को आप कैसे करना, आपके पास जब भी कोई लेटर आता है, आपके पास 2 या 3 चॉइसेस होती हैं। तो आप अच्छे से एक बार तीनों चॉइसेस को रीड कर लेना अच्छे से, और फिर आप एक अच्छा सा चूज़ करना जिसमें आपको लगता है कि आप ठीक से लिख सकते हो। अब 10 मिनट से ज़्यादा लेटर में मत देना, क्योंकि 10 मिनट के अंदर आप लिख लोगे। जितनी वर्ड लिमिट होगी आपको उतनी ही वर्ड लिमिट में लिखना है, उससे कम या ज़्यादा मत लिखना। 2 या 3 कम या 2 या 3 ज़्यादा हो सकती है, बस 3 से ज़्यादा बिल्कुल मत करना, या 3 से कम भी बिल्कुल मत करना, उसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें ऐसे किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे मैं आपको कहूँगी कुछ जो जनरल टर्म्स होती हैं, जो कुछ करंट में चल रही होती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहती है, तो उसके ऊपर आपको ऐसे देखने को मिल सकता है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। एक हो गया एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर तो मैंने काफ़ी बार ऐसे देखा है, मैंने IBPS PO में भी एजुकेशन से रिलेटेड जो है लेटर लिखा भी था। तो एजुकेशन के ऊपर आप एक बार बना लेना, क्लाइमेट चेंजिंग के ऊपर आप बना लेना, ठीक है। और 5G जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और टेक्निकल जितने भी टर्म्स होते हैं, आप उनके ऊपर अपना ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेना डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड। तो आपको अगर थोड़ा बहुत आप पहले से ही प्रिपेयर कर लोगे, आप थोड़ा न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होगे तो उसमें कुछ करंट डेटा होगा, तो आप उसको याद कर लेना या लिख लेना अपने पास, ताकि आप अगर डिस्क्रिप्टिव में अगर इससे रिलेटेड कुछ आ जाता है तो आप उसमें लिख सको, ठीक है। तो मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिस करी थी, कुछ 4-5 टॉपिक्स की मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली थी एस्से से रिलेटेड, और ये 4 तरीके के लेटर्स के मैंने फॉर्मेट देख ली थी और थोड़ा बहुत देख लिया था कि मैं किस किस में क्या क्या लिख सकती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने प्रैक्टिस करी थी। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना कोशिश करो कि आपका जो है सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए डिस्क्रिप्टिव के अंदर। इतने ज़्यादा मार्क्स लाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो भी आपके लिए वेल एंड गुड है। आप सिर्फ अपना पूरा फोकस सेक्शनल कट ऑफ में लगाना, ठीक है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर दे दूँगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।